बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल जो बहुत ज़रूरी है और स्पेशली क्योंकि अब बहुत ज़्यादा माएँ जो हैं वो मजबूरन तौर पे होम स्कूलिंग को अपना रही हैं, होम स्कूलिंग को की तरफ जा रही हैं, उसको समझने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इट्स नॉट देयर नंबर वन चॉइस। दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ पुश्ड इनटू इट। कोविड की वजह से स्कूल्स खुलते बंद और ऑब्वियसली आपको लगता है कि एक सेफ इन्वायरमेंट अब नहीं रहा, जैसे कि आपने सोचा हुआ था उस तरह का नहीं रहा। ज़िंदगी जो हमने सोची थी वो बदल गई है। ऑफ कोर्स सबके लिए बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिक चेंज आया है ज़िंदगी में, और स्पेशली जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है कोविड की वजह से। तो माएँ जो हैं दे आर बीइंग पुश्ड इनटू दिस एंड दे आर बीइंग फोर्स्ड इनटू दिस मोर लेस कि होम स्कूलिंग को वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन उनके बार बार जो जहन में एक सवाल आता है, जब वो अपने आप को कंपेयर करती हैं, जब वो अपने टाइम को कंपेयर करती हैं और आपके टाइम को कंपेयर करती हैं, या अपने बच्चों को जो उन्होंने सोचा हुआ था उससे कंपेयर करती हैं कि जो हो रहा है, तो उनको लगता है कि क्या होम स्कूलिंग की वजह से हमारा बच्चा लो सेल्फ इस्टीम का तो नहीं शिकार बन जाएगा? ऐसे तो नहीं होएगा कि हमारी जो बच्चा है उसके पास डिग्री हाथ में नहीं है, या वो किसी अच्छे से स्कूल का नाम उसके साथ नहीं अटैच हुआ, या वो कोई पूछता है बच्चे किस क्लास में, तो वो कहता है जी मैं घर में पढ़ता, तो उसकी वजह से जो उसको सवाल लोगों के होंगे वो सुनने को मिलेंगे, या उसको जो भी इन्वायरमेंट की तरफ से एक बैकलैश मिलेगा उन लोगों की तरफ से जो कि ऑलरेडी अभी भी स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, या कि उनके बच्चे निकल चुके थे स्कूल से और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि करंट सिनेरियो में क्या चैलेंजेस हैं। तो ऐसे तो नहीं होएगा कि बच्चे के जहन में ये ख्याल आने लग जाए कि भाई मेरे में कुछ कमी तो नहीं रहेगी, मैं होम स्कूल्ड हूँ, मैं स्कूल से नहीं निकला हुआ, मैंने ये ग्रेड पास नहीं की, या मेरे पास रिपोर्ट कार्ड्स नहीं है, या मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, या मेरे पास डिग्रीज और डिप्लोमाज और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो एम आई लेस ऑफ अ स्टूडेंट, एम आई लेस ऑफ अ इंटेलेक्चुअल सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड? तो इस तरह के सवाल माओ ने भी रेस किए हैं, हमसे पूछे भी हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड दिस गोस फॉर नॉट ओनली अ होम स्कूलिंग चाइल्ड, क्योंकि ये तो चले अभी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये बहुत आजकल के जो दौर में या जो आजकल की माएँ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक रेलेवेंट सा सवाल है, रेलेवेंट सा कंसर्न है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, अगर आपका बच्चा डिसलेक्सिक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी तरह की, ऑटिस्टिक है, सीपी चाइल्ड है, या किसी भी तरह का किसी भी डाउन सिंड्रोम हो सकता है उसको, या कोई नाम भी ना हो दें आप उसको, स्लो है, या मेरे पास मुझे कुछ ऐसी माँओं का भी पता है जो परेशान होती हैं कि बच्चे ने बोलना लेट शुरू किया है, या बोला नहीं, या चलना लेट शुरू किया है, या 4 साल का हो गया तो अभी तक ठीक से बोल नहीं सकता, ठीक से कन्वर्स नहीं कर सकता, या इमोशनल उसकी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, या बहुत ज़्यादा जो बाकी आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं वो स्लो है, कुछ भी हो सकता है, या कमज़ोर है, या देखने में कमज़ोर। दैट्स समथिंग दैट आई हैव डेल्ट विद एंड दैट्स समथिंग दैट आई कैन शेयर विद यू पीपल, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ज़करिया, क्योंकि मैंने पहले शायद जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा, नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हमने उसको बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो पैदा भी हुआ था, और उसका मेरा जो प्रोसेस हमेशा से रहा है, वी बिलीव इन ऑर्गेनिक, वी बिलीव इन नेचुरल डाइट, तो हमने कभी उसको कोई सप्लीमेंट्स वगैरह ना मैंने लिए थे ना उसको हमने कोई ऐसी टॉप फीड वगैरह दी, तो उसको इसी तरीके से एक नेचुरल तरीके से माशाल्लाह हमने रखा है। और वो जो नज़र आता है, हमें जो नज़र आता है कि उसकी अब क्या उसकी वजह से उसने all the things that he is benefiting from, be it के वो माशाल्लाह से बहुत अर्ली ऑन बोलना शुरू हो गया था, बहुत अर्ली ऑन चलना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे बहुत अर्ली ऑन करनी शुरू कर दी थी। परेशान होते थे लोग, अभी भी मेरे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उसके बारे में बहुत अच्छा कहते हैं कि इस उम्र में ये आता है, इसको इस उम्र में ये करता है, लेकिन देखने में वो इस तरह का नहीं है जिस तरह के बाकी बच्चे। तो वो मेरी तरह है, ज़रा स्किनी सा है, और अक्सर औक़ात लोग आके मुझे कह रहे होते हैं, आई रिमेंबर वेरी सैड इंस्टेंसेस एज वेल, जहाँ लोगों ने आके मुझे ये भी कहा कि आपके बच्चा बीमार तो नहीं है, कि आपके बच्चा इतना कमज़ोर क्यों लगता है, आपका बच्चा ऐसे। तो मैं हंसी मजाक में कहती थी मेरा बच्चा देसी मुर्गी है। मैंने हमेशा कह देना, आप देसी मुर्गी वो है जिसको आप पकड़ नहीं सकते, और जिसको जब आपके बीमार होते हैं तो कहते हैं देसी मुर्गी की यखनी पिए, मतलब जो एनर्जी देसी मुर्गी में
अल्लाह अकबर, आप कैसे इसको ब्रॉयलर से कंपेयर भी कर सकते हैं? कर भी नहीं सकते। ब्रॉयलर जो बीमारियां देने वाली है, और जो देसी मुर्गी है वो शिफा देने वाली है, उसको आपको ठीक करती है, आपकी हर तरह की जो थकावट है वो दूर कर देती है, एनर्जी इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस, इतनी ज़्यादा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं मजाक में इस तरीके से कहती थी, क्योंकि देखने में बेशक कि वो कमज़ोर सा लगे लोगों को, लेकिन जो एनर्जी माशाल्लाह, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हर तरह से माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करता था। तो इस तरह का भी अगर आपका कोई इश्यू है या चैलेंज है, या आपने देखा है कि आपका बच्चा डिफरेंट है, और कौन बच्चा नहीं डिफरेंट होता, किसी ना किसी तरीके से तो होएगा ही सही। तो जो सेल्फ स्टीम का इश्यू आता है वो बच्चे में नहीं आता, वो बच्चों से माँ बाप से आता है। बच्चों में माँ बाप से आएगा, माँ बाप ने मानी देने हैं। ये मैं किसी से रिसेंटली भी बात कर रही थी, डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के बारे में बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ठीक है, बाकी एक सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, सोशल एक्सेप्टेंस डेफिनेटली होनी चाहिए। हर तरह के बच्चे को, आपको किसी को गलत तरीके से देखना भी नहीं चाहिए अगर वो आपको फर्क नजर आ रहा है। अगर कोई ब्लाइंड है या डेफ है या डम है या किसी तरीके से पैरालाइज्ड है, आपको उसको डिफरेंट तरीके से भी नहीं देखना चाहिए। वो एक सोशली आपको अवेयर करना चाहिए अपने बच्चे को। लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके शोल्डर्स पे आती है? माँ बाप पे। क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं, बच्चे को तो पता ही नहीं है जब वो दुनिया में आया है तो वो कैसे फर्क है। बच्चे को तो नजर नहीं आ रहा कि वो फर्क है। बच्चे को तो आप दिखाना शुरू करेंगे कि वो फर्क है। बच्चे को वो लोग दिखाना शुरू करेंगे वो फर्क है जो बिल्कुल उसके सोशल सर्कल में, जिनसे वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रस्ट करता है, जिनके ऊपर। तो उसके अगर दादा दादी हैं, उसके नाना नानी हैं, उसके मामू चाचू हैं, उसके खाला हैं, उसके दोस्त यार जो बिल्कुल करीब या नेबरहुड है या जिनसे हर रोज मुलाकात है, उसके माँ बाप हैं, माँ बाप है, बहन भाई हैं, उनसे सबसे पहले वो सोचना शुरू करेगा, अच्छा तो असल में ऐसे नहीं होता था, बाकी बच्चे ऐसे नहीं हैं, मैं फ़र्क हूँ, मैं कम हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। तो होम स्कूलिंग में भी अगर आपको लगता है आपने वो मानी देना है, अब व्हाट यू कैन डू इज, आप ये भी मानी दे सकती हैं कि you are too special for the education system, you're too special for a school, you're too smart for a school। आप इतने स्मार्ट से बच्चे के टीचर्स नहीं पढ़ा पाएंगी आपको, उन्होंने तो बाकियों को लेके साथ चलना है। वो माशाल्लाह सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में आप बहुत अच्छे थे। तो हमने कहा कि हम उसको ऐसे करते हैं, बाकी चीज़ों को भी थोड़ा छोड़ देते हैं, इन चीज़ों पे आपको पॉलिश करते हैं। नाउ दैट इज द मीनिंग दैट यू विल गिव टू द चाइल्ड। इसी तरीके से ज़करिया को, जब ज़करिया ने आके मेरे से पूछा बाकायदा कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं प्यारा नहीं लगता, तो मैंने इसको बिठा लिया और मैंने कहा कि पहले तो मैंने से पूछा क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई है। उसने मुझे खैर बताया कि किसी ने ऐसे कुछ कहा है। तो मैंने उसको कहा, मैंने उससे पूछना शुरू किया, और ये सवाल पूछना जो है ये बच्चे की सबसे ज़्यादा लर्निंग होती है। मैंने पूछना शुरू किया कि बेटा आपको पता है आप किस तरह लगते हो? तो कहते हैं किसकी तरह? मैंने कहा आप बताओ। कहता है मुझे सारे कहते हैं मैं मामू की तरह लगता हूँ, और मैं मामा की तरह लगता हूँ, और मैं नाना की तरह लगता हूँ, और मैं पापा की तरह लगता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मामा प्यारी है? मामा बहुत प्यारी है, मामा स्मार्ट है, मामू भी बहुत प्यारे हैं, बाबा भी बहुत प्यारे हैं, बड़े स्मार्ट हैं, और नाना भी बहुत प्यारे हैं, बड़े स्मार्ट हैं। तो बेटा फिर आप तो इन सारों की तरह हो, आप बल्कि इन सारों की कॉम्बिनेशन हो, तो आप तो बहुत प्यारे, बहुत स्मार्ट हो। सारे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन आप इनकी तरह लगते हो, तो आप इनकी तरह के स्मार्ट और प्यारे हो। इतना वो खुश हुआ कि उसके एकदम से जो चेहरा ऐसा लटका हुआ था और सैड हो रहा था, वो स्माइल करने लग गया, और उसने मुझे जल्दी से हक किया और बड़ा खुश हो गया। तो साथ ही मेरी बेटी दोहा वो मेरे पास आ गई, कहती अच्छा मैं कैसे लगती हूँ? तो मैंने उसकी फिर बात ऐसे करना शुरू कर दी, जबकि दोहा को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो लड़कियों के साथ प्यार भी फ़र्क होता है लोगों का करना, कि हाय कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है, ऐसे करना, और वो ज़रा से इसका फ़र्क भी है, ज़रा थोड़ी सी चबी भी थी हमेशा से। तो ज़करिया को इस तरह की क्रिटिसिज्म ज़्यादा सुनने को मिली। तो द मीनिंग दैट अ पेरेंट गिव्स, द पेरेंट विल टेल द चाइल्ड कि दुनिया को किस तरीके से देखना है, कि दुनिया कुछ गलत कह भी रही है तो आगे से कहेगी नहीं नहीं मेरी मामा ने तो ये कहा हुआ है, आई डोंट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, आई नो व्हाट माय मॉम सेड, मुझे पता है मामा ने मुझे ये कहा हुआ है, वो सच है मेरे लिए। और वो जब आपका ट्रस्ट और बॉन्डिंग डेवलप हुआ होगा, इतना आपने लव अफेक्शन सब कुछ दिया होगा, तो वो ऑलरेडी आपकी बात को ज़्यादा बिलीव करेगा, ऑलरेडी आपकी बात को ज़्यादा ट्रस्ट करेगा। तो सेल्फ स्टीम का इशू जो है ना, बच्चे में कमतरी की फीलिंग आ जाएगा, ये सेल्फ स्टीम का प्रॉब्लम नहीं। मदर्स एंड फादर्स, आप लोगों में इशू आते हैं, आप लोग फील करते हैं, आप लोग डाउट करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जो बच्चों में ट्रांसलेट होता है, जो बच्चों में जाता है। बच्चा खुद से कभी नहीं सोच सकता कि उसमें कोई कमी है, उसको तो अल्लाह ताला ने परफेक्ट भेजा हुआ है,
आप लोग सोचते हैं कि हाय मेरे बच्चे में ये इश्यू है, हाय मेरे बच्चे में वो इश्यू है, क्योंकि वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी तरफ से आया हुआ है, और दैट्स डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कमतरी ना आए तो सबसे पहले अपनी सोच को ठीक करें और देखें कि आप किस तरीके से बच्चे से बात कर रहे हैं और कौन से नज़रिया बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं दुनिया का, कि क्या है असल में दुनिया और सच क्या है, और वो कितना स्पेशल, कितना यूनिक और कितना अच्छा है। जैसे आप दिखाएंगे वैसे ही वो देखेगा। इफ़ यू बिलीव इट ही विल बिलीव इट, मेक श्योर यू बिलीव इट। तो आई होप दिस हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल। बेशक होम स्कूलिंग हो, बेशक किसी भी और तरह का इशू हो, बेशक ना भी इशू हो, लेकिन ऑब्वियसली बाहर बच्चा फ़र्क है। तो आपके बच्चे में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होएगी जो आपको शायद अच्छी ना लगती हो, या किसी और ने कहा अच्छी नहीं है, बट यू आर द वन हू इज सपोज्ड टू गिव मीनिंग टू इट। गिव अ गुड मीनिंग। थैंक यू।